नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक स्टील कंपनी के मतलब इतने सारे मेटल कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो इस कंपनी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी एक गवर्नमेंट मतलब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट है। तो मैं बात करने वाला हूँ सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सेल के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि सेल से एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो गुड न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक में एक छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला क्योंकि आज के दिन मेटल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सारे के सारे स्टॉक में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिला है। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन भी चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो कंपनी का नाम यहाँ पे बताऊंगा वो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली देखा जाए ये एक गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ज़्यादातर इसका हिस्सेदारी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि देखिए मार्केट ओपन होने के बाद एक छोटा-मोटा सा गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके गिरावट देखने को मिला। तो एक छोटा-मोटा करेक्शन है, उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं है। तो कंपनी का जो हाई था 150 था और लो था करीबन 67.10। तो इस जो परसेंटेज यहाँ पे आपको दिया गया है सॉरी यहाँ पे जो हाई एंड लो यहाँ पे बताया जा रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी अभी मिडिल पोजीशन में कंपनी काम कर रहा है। तो स्टील इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो आज के दिन आप मेटल सेक्टर देखेंगे तो सारे के सारे मेटल सेक्टर आज के दिन पिटे हुए हैं। आज के दिन मार्केट देखा जाए तो 1.5% तक निफ्टी और बैंक निफ्टी तो 2% तक तेजी देखने को मिला। मतलब 2% तक तेजी आ गया था। तो इस तरीके से तेजी के बाद भी आप देखेंगे तो मेटल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा आज के दिन पिटे हुए हैं। क्योंकि मेटल इंडस्ट्रीज देखा जाए तो आज के दिन लॉसेस में है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लॉसेस में है। तो सिर्फ हिंदाल्को और अदानी एंड इस दोनों ही थोड़ा-सा पॉजिटिव में है और बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं, सारे के सारे नेगेटिविटी में है, सारे के सारे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में, जो है कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो देखा जाए तो आज के दिन का जो परफ़ॉर्मेंस है, जो सेल ने किया है, वो करीबन एक छोटा-मोटा करेक्शन 0.03% का करेक्शन क्योंकि कंपनी अभी हाल ही में देखा जाए तो ₹100 में चलने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का कौन-सा वो गुड न्यूज़ है जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सकता है, उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। ज़्यादातर मैं न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ, क्योंकि बिज़नेस स्टैंडर्ड एक अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करता है और न्यूज़ की जेन्युइनिटी भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल जो है वो सेल बोर्ड टू मोल्स इंटरिम डिविडेंड अ, ऑन 16 मार्च। तो अभी तक डिविडेंड देगा क्या नहीं देगा वो तो बात के बाद है। बोर्ड ने एक मतलब उसका जो थिंकिंग है मतलब वो सोच रहा है कि डिविडेंड दे भी सकते हैं। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग किया जा रहा है तो डिविडेंड मिलने का चांसेस ज़्यादा है। 16 मार्च में अनाउंसमेंट हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया जा रहा है द पब्लिक सेक्टर यहाँ पे देखिए एंटरप्राइजेस ऑन सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट कर चुके थे दैट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स के ऊपर मीटिंग होगा विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। तो 16 मार्च के दिन यहाँ पे मीटिंग होने वाला है और जो वेडनेसडे सामने आने वाला है तो 16 मार्च में तो यहाँ पे किसके ऊपर बात होगा यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड देने का क्योंकि बहुत सारे दिग्गज जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके ऊपर मैं आज बहुत सारे वीडियोस बना के दिया हूँ, ज़्यादातर डिविडेंड के ऊपर वीडियोस है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी सारे के सारे कंपनी डिविडेंड किसी कंपनी दे चुके हैं और बहुत सारे कंपनी देने वाले हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने सोचा है इसका जो बोर्ड है उसने मीटिंग करने के लिए सोचा है कि डिविडेंड दिया जाए कि नहीं जाए। तो इसी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा जो चीज़ देखने को मिला ऑब्वियसली यहाँ पे बोर्ड बोर्ड हैज़ फिक्स्ड थर्सडे के दिन 29 मार्च क्या बता रहा है रिकमेंडेड डेट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ द
अभी देखिए अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी है, जो शेयर होल्डर की जो पेमेंट है इंटीम डिविडेंड का, वो यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी, तो स्टील मेकिंग कंपनी है और इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्टील मेकिंग कंपनी है। और इन्होंने जो डिसाइड जब भी किया है डिविडेंड देने का, वो हमेशा डिविडेंड देते रहते हैं। तो यहाँ पे जो बात है, जो ऑब्वियसली शेयर्स ऑफ स्टील एंडेड 0.05 हायर, मतलब आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद जो सिनेरियो है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए मुझे लगता है डिविडेंड ऑब्वियसली जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के लिए भी। तो आप भी डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मगर कंपनी को देखकर चूज करना चाहिए। अगर कंपनी का फंड फाइनेंशियल फंडामेंटली ग्रोथ ठीक नहीं है, तो उस कंपनी के लिए डिविडेंड मतलब मिलने से भी आप अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए। डिविडेंड यहाँ पे बोर्ड मीटिंग कब होने वाला है डिविडेंड के ऊपर? 16 मार्च में। यहाँ पे जितने सारे बोर्ड मीटिंग आ जाता है तो उसका यहाँ पे बात किया जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, नवंबर 19 नवंबर में यहाँ पे इंटीम डिविडेंड दिया था 4 रुपया करके। तो कंपनी बहुत बार डिविडेंड देते रहता है, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना बार डिविडेंड दे चुका है। देखिए कंपनी 2021 में फरवरी मंथ में 1 रुपया दिया था। 2021 सितंबर मंथ में 1.80 रुपीस दिया था। नवंबर में 4 रुपया दिया था। अभी फिर एक बार बोर्ड मीटिंग हो रहा है, मतलब फिर से एक बार डिविडेंड मिलने का चांसेस है। तो कंपनी ने देखिए डिविडेंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, मार्जर एक बार किया था 1:1.7 रेशियो का मार्जर किया था। और उसके बाद बाकी कोई भी डेटा यहाँ पे मतलब कोई भी स्प्लिट एंड बोनस नहीं दिया। कंपनी देखिए कोई खराब कंपनी नहीं है, जबरदस्त कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार देखने के लायक दिया है। क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे। आप खुद ही आपको अभी अभी दिखाऊंगा। 5 साल में 11% रिटर्न दिया, 3 साल में 25% और 1 साल में 37% तक रिटर्न दिया। शानदार रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको दे चुके हैं। और कंपनी के टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक एवरेज लेवल में एक छोटा-मोटा करेक्शन यहाँ पे थोड़ा-सा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। तो देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट जबरदस्त कमा के आया है। बीच में कंपनी 3 बार लॉसेस किया था। एक बार 4,000 करोड़ का, एक बार 2,500 करोड़ का और एक बार 200 करोड़ का। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स का जो रिपोर्ट है वो अच्छा खासा सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का टोटल टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस से कंपनी उस तरीके से करते आए हैं जिस तरीके से कंपनी का इनकम देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो जो मतलब देखा जाए तो कंपनी एक्चुअली इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि मेटल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो नंबर वन जेएसडब्ल्यू स्टील है, उसके बाद टाटा स्टील है। देखिए टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील इस दोनों के बहुत ज़्यादा टक्कर चलता है। कभी टाटा स्टील नंबर वन में जाता है, कभी जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर वन में जाता है। तो इस तरीके से कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मगर सेल जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ है। तो इससे टक्कर लेने के लिए जो इसके बाद जो एपीएल अपोलो है वो बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील जो है सॉरी जो सेल है इसके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 40,000 करोड़ है। कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत लो लेवल में है और उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको लो लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करें तो 4.76% का टोटल इंडस्ट्रीज पी रेशियो है। और टोटल करंट जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, अभी आज के दिन का फिलहाल का जो सीनारियो है। तो कंपनी ने एक्चुअली देखा जाए तो टोटल ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 32 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। मतलब कितना शानदार कंपनी पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, ये बात भी आपको तो देखना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको अच्छा खासा लगेगा। और उसके बाद मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का जो फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है वो आप खुद ही पता चलेगा अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो। अब देखिए एफआईएस 4% होल्ड करके रखा, डीआईएस 10% होल्ड करके रखा, गवर्नमेंट 0.08% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 20% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 65% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। और पब्लिक जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी। तो राकेश झुनझुनवाला जी देखिए पहले 1.39% का होल्डिंग करके रखे थे।
और सितंबर क्वार्टर में 1.76 और अभी फिलहाल के लिए 1.09% का होल्डिंग है, मतलब थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे उन्होंने बेच दिया है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में, आपको इस कंपनी से कभी भी निकलना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी, हाँ, मानता हूँ बहुत वोलेटिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी अभी फिलहाल के जो परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी अभी 50% डाउन में आपको मिला है, मतलब 50% लॉसेस में आपको देखने को मिला है। एक साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं और 6 मंथ की कर दूं तो आपको देखिए लॉसेस देखने को मिलेगा, करीबन करीबन यहाँ पे 22% तक गिरावट देखने को मिला है। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली निवेश करिए। फिर भी मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं मतलब आपको जरूर सोचना चाहिए कि इस टाइप कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, कभी भी कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार है तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।